हुए अब हम चलते हैं भजन संगीत की ओर। भजन संगीत में हमारे आर्य जगत के प्रख्यात भजनोपदेशक पंडित अनिल दत्त नादान जी जो मेरठ पंडित अनिल दत्त नादान जी जो मेरठ से हमारे बीच आए हुए हैं। संपूर्ण देश में आपका प्रचार प्रसार रहता है भजनोपदेशक के माध्यम से। आप वैदिक प्रचार करते हैं और अभी अभी इन्होंने कुछ ही दिन पहले दिल्ली में अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। आप हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मैं श्री अनिल दत्त नादान जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उपदेश करने का श्री नादान जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्य चंद्रमसाविवे पुनर्दत्ता घनता जानता संग में तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ने सुहाए जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। वेदों के संदेश को यदि मान ले जो हम जीवन सुंदरतम ओ जीवन सुंदरतम वेदों के संदेश को यदि मान ले जो हम जीवन सुंदरतम ओ जीवन सुंदरतम ईश्वर का आदेश जान ले जो हम जीवन सुंदरतम ओ जीवन सुंदरतम आदि सृष्टि में प्रभु ने हमको दिया ध्यान जो जैसे पिता चाहता है पुत्रों का कल्याण को प्राप्त करे आयु यश को और बने विद्वान जो ऐश्वर्य पाते हुए और आनंद परम जीवन सुंदरतम जीवन सुंदरतम वेदों के संदेश को यदि मान ले जो हम जीवन सुंदरतम जीवन सुंदरतम हृदय में चल रही जो दिव्य ज्ञान ज्योत है मूलभूत सृष्टि के हर कण से ओतप्रोत है उसी विष्णु के परम पद में अमृत का स्रोत है नित्य पवित्र सत्य चित अगोचर अगम जीवन सुंदरतम
जीवन सुंदरतम। वेदों के संदेश को यदि जान ले जो हम, जीवन सुंदरतम, ओ जीवन सुंदरतम। निर्दोष मार्ग पर चले हैं, बात यही भेद में, औरों संग ना छल कपट और घात यही भेद में, मिले प्रेम से रहे एक साथ यही भेद में, हृदय में उदारता कभी होगी न न्यूनतम, जीवन सुंदरतम, जीवन सुंदरतम। वेद के संदेश को यदि जान ले जो हम, जीवन सुंदरतम, ओ जीवन सुंदरतम। अद्वैती जीवन की यही है वेदोक्त कर्म भाव में, बैठ जाए हम सभी इसी कर्म रूपी नाम में, आश्रय मिले अनिल दत्त मोक्ष की जो छाँव में, दुख दोपहर जेठ की पीड़ा मिटे विषम, ओ जीवन सुंदरतम, ओ जीवन सुंदरतम। वेद के संदेश यदि जान ले जो हम, जीवन सुंदरतम, ओ जीवन सुंदरतम। ईश्वर का उपदेश मान ले जो हम, ओ जीवन सुंदरतम, ओ जीवन सुंदरतम, ओ जीवन सुंदरतम, ओ जीवन सुंदरतम। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ वेद प्रचार मंडल के अंतर्गत हमारे बरेली से डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा आर्य जी, जो गूगल मीट चैनल के माध्यम से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, उनका साधुवाद। और ऐसे समय में जहाँ प्रोग्राम कार्यक्रम बंद हो गए थे, लेकिन हमारे इन आर्य विद्वानों ने इस पार्टी का एक बहुत सुंदर तरीका ढूंढा और वेद प्रचार कार्यक्रम चला ही डाले। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी मुझसे पूर्व बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहे थे। डॉक्टर हमारे अशोक कुमार रस्तोगी जी बहुत सुंदर बातें बता रहे थे आपको। अभी मुझसे पूर्व छोटे बच्चों ने संस्कृत में बहुत सुंदर गीत सुनाया, और मैंने भी थोड़ी सी बात रखी का कि वेद के संदेश को यदि जान ले जो हम, खुद जीवन सुंदरतम, खुद जीवन सुंदरतम। वास्तव में यदि वेद को हम जान लें, वेद के अनुसार आचरण को जीवन में अपना लें, तो मैं कहता हूँ कि जीवन कल्याण में हो जाएगा, मंगल में हो जाएगा। एक व्यक्ति, जब मैं बात बता रहा था तो एक व्यक्ति बोल पड़े, नारायण जी आप एक बात बताओ, आप जब वेद की बात बताते हो तो मोक्ष की बात बताते हो, आनंद की बात बताते हो, लेकिन जब हम जैसे निर्मल बाबा के पास जाते हैं, अन्य किसी बाबा के पास जाते हैं और जो कुछ मांगते हैं वो कहते हैं तथास्तु,
हमने कहा भाई ठीक है, अगर भाई पुत्र की कामना तो पुत्र हो गया, बेटी की कामना बेटी हो गई, कल भाई केस जीत जाओ तो सर बहादुर केस जीत जाते हैं, वो सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि तुम्हारा वेद सारी वेद के मनोकामना पूरी करता हो, ऐसी बात। मैंने गीत के अंदर जो पहली बातें रखी हैं क्या, कि आयु यश बल बुद्धि आदि को प्राप्त करते मोक्ष की कामना ये वेद कराता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयांता पाओ हानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशून कीर्तिम तर्विणम ब्रह्म वर्चस्व मयम दत्वा व्रजत ब्रह्मो। बताइए क्या कमी छोड़ दी गई। लेकिन वेद साथ साथ में अनुष्ठान करने को कहता है, कर्म कीजिए कुर्मण्येव कर्माणि जिजी विशेषतम सम। आप कर्म तो कीजिए जब तो फल मिलेगा, खाली ऐसे बैठ करके खाली गान मनोकामना मांगने से, खाली मांगने से, याचना करने से कुछ नहीं मिलता। जीवन में कर्म करने से मिलता है। और वेद का संदेश जब तक जीवित रहा, जब तक कायम रहा इस विश्व में, यह भारत विश्व में सर्वोपरि रहा। लेकिन जब से हमने वेद के अनुष्ठान को, वेद को मानना जानना बंद कर दिया, आज हम रसोतल में चले गए मेरे साथियों। क्या कहता है वेद? वेद की बातें थोड़ी सी बताऊं, वेद क्या कहता है? वेद कहता है ये वेद की बात माने तो कल्याण क्यों नहीं होगा? क्या कहता है वेद? दीन दुखियों देख, दीन दुखियों पर यदि दया ना आए तो, देख दीन दुखियों पर यदि दया ना आए, हृदय नहीं वो पत्थर है यदि द्रवित ना हो पाए जो, देख दीन दुखियों पर यदि दया ना आए। माना एक प्रयास में सब कृपया आप अपना माइक ऑन करने का कष्ट करें। आपका माइक बंद है अनिल जी। अनिल दत्त जी, कृपया अपना माइक ऑन करने का कष्ट करें, माइक खोल लें। हृदय नहीं वह पत्थर है यदि गर्वित ना हो पाए जो, देख दीन दुखियों पर यदि नित्य एक नियम बनाता फिर तोड़ता, नियम बनाता फिर तोड़ता है उसे, धारणा जो ली है मन बिना दृढ़ता से निभाए जो, धारणा जो ली मन में ना दृढ़ता से निभाए जो, नहीं मैं पत्थर है यदि द्रवित ना हो पाए तो, देख मैंने एक निवेदन क्या
कि रोज नित्य एक नियम बनाता फिर तोड़ता है उसे। आजकल एक प्रथा चली हो, स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने नवम समलास में मुक्ति विषय में मुक्ति के 4 साधन बताए और उसमें तीसरा साधन सतक संपत्ति बताए, शम, दम, प्रतीत, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 6 बताए। इसमें पहले जो अंग है, अनिल दत्त जी निवेदन है कि कृपया कम समय में अपनी बात रखने का कष्ट करें, कम समय में। अच्छा ठीक है, मैं गीत पे आ रहा हूँ। अच्छा ईश्वर ने बुद्धि ज्ञान से मनुष्य को संयुक्त किया। ईश्वर ने बुद्धि ज्ञान से मनुष्य को संयुक्त किया। उल्टे कार्यों से स्वयं की जो हंसी करवाए, जो उल्टे कार्यों से स्वयं की जो हंसी करवाए, जो हृदय नहीं वह पत्थर है यदि द्रवित ना हो पाए, जो देख ली सत्संग में अनिल दत्त सुवचन श्रवण करे। जाए सत्संग में अनिल दत्त सुवचन श्रवण करे। लेकिन व्यर्थ है सभी यदि क्रिया में ना लाए, लेकिन व्यर्थ है सभी यदि हम क्रिया में ना लाए। हृदय नहीं वह पत्थर है यदि द्रवित ना हो पाए, हृदय नहीं वह पत्थर है यदि द्रवित ना हो पाए। देख दीन दुखी को यदि दया न आए, जो हृदय नहीं वो पत्थर है यदि द्रवित ना हो जाए। मनुष्य का हृदय द्रवित ना हो तो क्या कहने, उसे तो पाषाण ही कहेंगे यदि मनुष्य मनुष्य का कार्य ना करे। वेद व्यास जी कहते हैं नए मनुष्यात् किंचित श्रेष्ठ। क्या एक गीत का समय है आर्य जी? आर्य जी एक गीत का समय है? नहीं, अब नहीं है, अब बस इतना ही यहीं पे समाप्त कर दीजिए। अच्छा ठीक है जी। तो आपने मेरी बातों को सुना, जितना समय मिला मैंने तो अपनी संक्षिप्त बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर साधुवाद आर्य जी। आप बहुत सुंदर कार्यक्रम चला रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल दत्त जी। आप मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और आपने हमारा इस कार्यक्रम में अपना बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत कर इस देश को ये जागृत किया कि अगर वेद के मार्ग पर हम नहीं चलेंगे और वेद के चिंतन को हम आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन को सफल नहीं कर सकते। अनिल दत्त जी पूरे देश में वेद प्रचार करते हैं, वेदोपदेश देते हैं, वेदों पर भजन प्रस्तुत करके समाज को जागृत करते हैं और आज भी आपका कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। आपने अपने व्यस्त समय से हमारे इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा समय प्रदान किया। मैं इसके लिए आपको कोटिशा धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि समय समय पर अपना इस कार्यक्रम हमारे इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।